वो मंच पर आएँ और अपना विषय रखें हम सबके बीच। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष स्वामीराज शर्मा जी, हमारे इस युवा मोर्चा जिला डोडा के हमारे युवा अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी, हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे लोग पार्टी के बड़े सीनियर लोग, वहीं से अगर शुरू करें तो हमारे बीडीसी साहब राम प्रसाद जी, रिशपाल जी, सरपंच साहब, बड़े सारे लोग, जेडीओ साहब, सुनील जी हैं, यहाँ हाकुर जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं हाकुर साहब, और हमारे दोनों मंडलों के भागवा मंडल और सिराल मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए हमारे साथी जो बने हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर और कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रविंद्र ठाकुर जी को बधाई दूंगा जो जिला के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और साथ में इनके जो मेजर है आगे, कमांडर वो खुद है और मेजर जो आगे जो एक सन्नी जी और वह अपने वहां से कास्तीगढ़ से जो हाकम चंद, ये जो नई टीम भारतीय युवा मोर्चा की जो बनी है यहाँ जिला डोडा में, इन दोनों मंडलों में मैं आप सबको बधाई दूंगा कि ये डोडा में शायद पहली बार हुआ होगा कि युवा मोर्चा की बैठक में, दो मंडलों की बैठक में इतने कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित होंगे। इसके लिए आप दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। यहाँ युवा मोर्चा की टीम तो गठित थी, लेकिन कुछ मंडलों में हम वीक थे, तो मंडल अध्यक्ष वजह से शायद वहाँ पे उतना काम नहीं हो रहा था। और पिछले दिनों जब हमारे जो प्रदेश के युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं उनका प्रवास हुआ, तो जो फीडबैक वहां से आया तो वो उतना अच्छा नहीं था। मैंने रविंद्र जी से बात की थी कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे नौजवान को आप जिम्मेवारी दो जो टाइम दे सकेगा, समय दे सकेगा और जो पार्टी के लिए काम करे। इन्होंने ये चेंज जो की है कि भागवा मंडल और सिराज मंडल में दो नौजवानों को वहां पे नियुक्त किया है, इनको युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारी दी है, और साथ में इनकी जो टीम आज यहाँ पे आई है, मैं आप सबको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा रोल पार्टी के अंदर रहता है। प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि देश की पॉपुलेशन, हमारी जो आबादी है उसमें 70% जो है वो युवा है, नौजवान, तो पार्टी के अंदर भी हमें कितने नौजवान, कितने युवा है, उनकी कितनी भागीदारी है, उसको भी हमने देखना होगा। और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को, ज्यादा से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं को हमें पार्टी से जोड़ने का काम अगर किया है तो आप दोनों जो मंडल अध्यक्ष आपने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जाके हम और ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़े और नौजवानों को जोड़े ताकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कैसे बनी, कब से बनी, जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में, फिर जनता पार्टी के रूप में, और फिर 1980 में जाके जब भारतीय जनता पार्टी बनी। और एक समय पे जब जनसंघ का जब चुनाव 1952 में हुआ था तो 2 MP बने थे उस वक्त हमारे, और जब इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ, जब उसके बाद जब चुनाव हुए 84 के, उसमें भी फिर हम 2 पे आ गए। बीच में थोड़ा बड़े थे, लेकिन तब जाके फिर 2 पे आ गए। फिर चिंता की कि आखिर क्या कारण रहा, 1952 से लेके आज हम 84 पे आए, तब भी 2 थे और आज भी 2 थे। फिर जाके इस पे चिंतन मंथन किया गया और आज आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के
300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आज पार्लियामेंट में है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। हम सौभाग्यशाली हैं, अब एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और ग्लोबल अगर लीडर हम कहें, विश्व का सबसे पावरफुल लीडर अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस पार्टी के कारकुन हैं, इस पार्टी के हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एसवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम दिल्ली की बात करें, जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना उतना मुश्किल नहीं। एक कम्युनिटी मेजॉरिटी, एक कम्युनिटी है, उसके बीच में कितने ही लोग बिगड़ जाए, कितने लोग खराब हो जाए, लेकिन पार्टी को फिर भी मेजॉरिटी आ जाती है। लेकिन एसवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमको अगर राजनीति करनी है, ये केवल यहाँ पे हमको कोई बीडीसी बनना या डीडीसी एमएलए मंत्री बनने के लिए नहीं, ये हमारे सर्वाइवल की बात है। यहाँ पे अगर हमको रहना है, इस एसवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर करना है, तो जब तक न हम सारे इकट्ठा होकर चलेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते। आपसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आपसी हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई गांव की लड़ाई, घर की लड़ाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत सारी होंगी। हमने एकजुट होकर पार्टी पॉलिटिक्स, एकजुट होकर हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाके उन चैलेंजेस का हम मुकाबला कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का होगा तो आप नौजवान साथी जो हो, आप लोगों का होगा। हमारे पास पेरेंट बॉडी में बहुत सारी अच्छी टीम है, यहाँ पे मंडलों की टीम है, बूथ की टीम है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पे हमारी टीम, हर पोलिंग बूथ जो भी होगा वहां युवा मोर्चा की भी टीम होगी। शायद वहां पहले बनी है या न बनी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जो 2 मंडलों की मीटिंग हमारी युवा मोर्चे की आज यहाँ पर है, आप दोनों जो कार्यकर्ता है, दोनों जो अध्यक्ष हैं, अपनी टीम के साथ बैठ के, महामंत्रियों के साथ बैठ के, हमारी दोनों मंडलों में हर पोलिंग बूथ पे हमको वहां पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक मजबूत टीम वहां पे होनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और आने वाले टाइम में हम प्रवास भी उस एरिया का करेंगे, तो भागवा का हो, काशीगढ़ का हो, बूथ वाइज हो, पंचायत वाइज हो, लोगों के बीच में जाना, लोगों को पार्टी से जोड़ना। लोग तैयार हैं, मोदी जी के नाम से, बीजेपी के नाम से तैयार है। हो सकता है मेरे नाम से तैयार नहीं, हो सकता है इनके नाम से ना हो, कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारा जो नारा है, हमारा जो स्लोगन है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये बात नहीं करती। राष्ट्रवाद हमारी नीति है। अगर हम किस नीति के अनुसार तहत हम काम करते हैं, राष्ट्रवाद, देश के प्रति हमको कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसका उदाहरण है, आज अगर आप देखेंगे, अगर ये हर घर तिरंगा का अभियान, ये एक ऑफिशियल कार्यक्रम है, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि पार्टी का झंडा हमने कहीं लगाना है। एक ऑफिशियल कार्यक्रम। लेकिन आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सुना कि हम भी वहां सहयोग करें? किसी और बाकी भी तो पॉलिटिकल पार्टीज है इस देश के अंदर, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मिशन लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑफिशियल कार्यक्रम तो है, लेकिन उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, ताकि हर घर में तिरंगा लगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करे। मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज बनाया। रामबन है हमारा, डोडा है, किश्तवाड़ है। परसों में रामबन में था, कल यहाँ पे हमारी बैठक हुई, कल किश्तवाड़ में होगी। लेकिन मेरी आप नौजवानों से ये गुजारिश होगी कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होगा, जो रोल होगा, वो आप लोगों का होगा। नौजवान कार्यकर्ता जो काम कर सकता है वो बुजुर्ग नहीं कर सकता। नौजवान में कुछ करने का वो जो जज्बा और जोश और जुनून होता है, वो एक बुजुर्ग में नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से, यानी कि हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े
और पार्टी को हम कितना मजबूत कर सकते हैं अपने बूथ पे, अपनी पंचायत पे हम कितना मजबूत कर सकते हैं, वो हमको देखना है। हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन तो रहती है और डेवलपमेंटल के इश्यूज हो सकते हैं। आज आप देखेंगे जब सरकार मोदी सरकार बनी उससे पहले तो कोई सोचता भी नहीं था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कोई डोडा का एमएलए बन सकता है, किश्तवाड़ का, भद्रवा का रामन, या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में आए, ये किसी ने सोचा नहीं। लेकिन जब प्रयास किया, जब सारी टीम इकट्ठा होकर काम की, तो डोडा जैसी जगह में भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बना। और तब लोग यहाँ कहते थे ठीक है जी, मानो अगर जीत भी गया तो सरकार एनसी कांग्रेस की बनती है। लेकिन आपने देखा कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। और इस बार जो मिशन जो लिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो बनेगी तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की। उस मिशन को लेकर हमने काम करना है। चुनाव कब होंगे किसी को पता नहीं। ये कोई ऐसे कहानियां सुनाता है कि नवंबर में है, दिसंबर में है, मार्च में है, हो सकता है 2024 में है, उसका कोई पता नहीं क्या डिसाइड करते हैं, कब होते हैं। लेकिन हमको अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का काम हमको करना होगा। अगर हम अपना स्वार्थ देखें केवल कि मुझे क्या मिला, मेरा क्या हुआ, फिर पार्टी संगठन आगे नहीं बढ़ती। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कीजिए। जब लोग जुड़ेंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर हम किसी को जोड़े ही नहीं, उनको आने नहीं देंगे तो पार्टी किस तरीके से बढ़ेगी। और खासकर नौजवानों जो भी 18 साल होने वाले हैं, जिनके आप देखेंगे अभी ये जो इलेक्शन रोल का रिवीजन हो रहा है, जिनके भी अक्टूबर में 18 साल पूरे होंगे, उनका वोट बनना है। आइडेंटिफाई करिए ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे लोगों, ऐसे नौजवानों को, उनको भी पार्टी के साथ जोड़िए। कोशिश हमारी हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। और आपने देखा होगा एक डोडा के अंदर बदलाव जम्मू कश्मीर में तो आया, लेकिन डोडा के अंदर 2014 से पहले का और 2014 के बाद का डोडा आपने देखा है कि क्या कुछ चेंज, क्या कुछ बदलाव यहाँ पे आया है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल होता है कि किस तरीके से सत्ता में पहुंच के हम लोगों की सेवा कर सकें। और 2014 में प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने बनाई, मोदी जी ने, उन्होंने पहले ये कहा था कि मेरी सरकार जो होगी गरीब, मजदूर, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए समर्पित होगी। कितनी सारी स्कीम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्या उनका लाभ गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं का हो रहा, वो किसको देखे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनको देखना है कि क्या उसका बेनिफिट, कोई लाभ हो रहा है। आज इतने गरीब हैं बेचारे, 5 लाख का उनको हेल्थ कार्ड, जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो मिलता है, क्या सबका बना है या नहीं बना है? क्या बाकी PMAY के घर जो मिल रहे हैं उनको कोई बेनिफिट हो रहा है? जब टीम अगर सही होगी तो तब जाके लोगों को उसका लाभ हो सकता है, हम उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं इतनी निवेदन आपसे करूंगा, ये जो हर घर तिरंगा अभियान, इसमें पहले तो जितने भी नौजवान हैं सारे, मुझे लगता है कितने लोग आप मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट, फेसबुक वगैरह, जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोग? सारे। पहला काम करना होगा कि सबकी प्रोफाइल पिक जो होगी वो तिरंगा होगी। मोदी जी ने कहा है कि 2 तारीख से 15 तारीख तक सबकी, जितने भी वो कितना बड़े से बड़ा लीडर हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी जो प्रोफाइल पिक होगी वो तिरंगा हो। पहला काम ये करना होगा। 9 तारीख से 11 तारीख तक ये जो अभियान चला है उसमें प्रसार प्रचार की बात की कि हमने पब्लिसिटी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी हम पब्लिसिटी करें, होर्डिंग्स लगाए। ये जो हर घर तिरंगा अभियान का जो कार्यक्रम लिया है इसकी हम पब्लिसिटी करें। और 11 से 13 तारीख तक, 11 से 13 तारीख तक प्रभात फेरियां, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, प्रभात फेरियां हम निकाले, लोगों को अवेयर करें। कल अगर रैली यहाँ पे तिरंगा रैली निकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो बहुत सारा इलाकों में मैसेज दिया कि वहाँ तिरंगे लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे रैली निकाली। और 13 तारीख से 15 तारीख तक हमने हर घर में झंडा वहाँ पे लगवाना। बहुत सारे लोग आए। कल मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं
कि हम झंडा नहीं लगाएंगे। मैं कहा ऐसे हमने तो किसी से सुना, किसी से आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑफिशियल कार्यक्रम है, उसमें सहयोग जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी करेंगे। हम पार्टी लेवल पे भी झंडे ला रहे हैं ताकि वो आप लोगों तक भी पहुंचे। जो मोदी जी का जो मिशन है कि हम हर घर में तिरंगा उसको लगाएं, वहां पर लहराएं, उसमें हम सब मिल के काम करें। और आपको जानकारी होगी क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान सारे पढ़े लिखे हैं, तिरंगा 15 अगस्त 26 जनवरी को लहराया जाता है, या कोई वीवीआईपी मंत्री लोग जो है उनके आगे होता था तिरंगा, वहां पे गाड़ी में लगा होता था और शाम के टाइम उसे उतार दिया जाता था, बड़े मान सम्मान के साथ उसको बंद किया जाता था। लेकिन अब 22 जुलाई 2000 ये जो पिछले 22 जुलाई को इसका जो नेशनल फ्लैग कोड में अमेंडमेंट हुई है, पहले तो आपको सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सब उसी पीरियड में आप लगा सकते हो। उसके बाद आप रात को झंडा नहीं रख सकते हो कहीं, उसको आपको फोल्ड करके रखना है। फिर ये केवल एक ही कपड़े में बनता था, केवल खादी का ही झंडा बनता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा जब सब बात हुई कि 25 करोड़ से ज्यादा झंडे अगर पूरे देश में लगाने हैं तो वो खादी के कब बनने हैं, या अगर इसको घर पे लगाना है उतना ध्यान किसने रखना है कि मैं सुबह इसको लगाऊं, शाम को फिर वहां उतारूं। इसलिए इसमें अमेंडमेंट की गई और जो अमेंडमेंट हुई उसमें खादी के अलावा भी और 4-5 किस्म के वो है कपड़ा है जिसमें झंडा बनता है। और साथ में इसको आप एक बार लगा दो, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, शाम को उतारने की भी जरूरत नहीं है। ये लेटेस्ट है, इसलिए 22 जुलाई को इसकी अमेंडमेंट हुई। और ये तिरंगा दर्शाता क्या है, थोड़ा हम सारे पढ़े लिखे कार्यकर्ता है, हमको पता हो कितने कलर्स हैं, ये कलर्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इनका मीनिंग क्या है। अगर सैफरान अगर ऊपर टॉप पे है, बीच में व्हाइट कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, बीच में अशोका है, तो सारी चीजों की जानकारी एटलीस्ट हमको हो कि ये अगर 3 रंगों में रंगा तिरंगा है तो इसका मीनिंग क्या है। ये सारी जानकारी हम ले। ये ऊपर का जो केसरी है जिसे हम सैफरान कहते हैं, वो जो सेक्रीफाइसेस करेज वगैरह उसको रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट वाला जो है बीच का जो कलर है वो पीस, ऑनेस्टी, प्योरिटी उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जो ग्रीन जो है हमारा वो फेथ, एक विश्वास, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और वो जो अशोक का वो जो चक्र है उसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, अशोका चक्र भी कहा जाता है, समय चक्र भी उसे कहा जाता है। और आप देखेंगे उसमें वो 24 लाइनें लगी हुई, समय का चक्र है वो जो 24। तो ये तिरंगा जो हमारा है, ये एक आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैच अगर होता है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो लोग तिरंगा लेके वहां पे उसे लहराते हैं। एक प्रेरणा हमको देता है कि देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मर मिटने के लिए हम तैयार होते हैं। तो इस तिरंगे को हर घर में मकसद यही है कि एक जो देशभक्ति की भावना उसको उजागर करना, इसके लिए सारा अभियान पूरे देश में छेड़ा गया है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितने भी आप नौजवान साथी हैं, आपका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस कार्यक्रम को सफल करने में। इसीलिए आज की डेट में आपकी मीटिंग बुलाने का मकसद भी ये था कि ये जो तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसमें आपका पूरा योगदान हो। आप अपने अपने पोलिंग बूथ पे पूरी नजर रखें कि हर घर पे वहाँ पे तिरंगा लगे, उसके लिए आपने पूरा सहयोग कोऑपरेट करना है। झंडे कितने मिलते हैं, कितने कम होते हैं, वो सारा आप एक बार पेरेंट बॉडी के साथ भी अपना सेटअप बना के, अपने मंडल अध्यक्षों के साथ भी अपना सेटअप बना के कहीं कमी पेशी अगर हो तो वो आप बता दीजिए। और इस अभियान को कामयाब करने के लिए आपको पूरा सहयोग करना है। साथ में अगला जो हमारा जो प्रोग्राम होगा युवाओं के साथ जो बैठने का, आप जितना जल्दी हो सकता है अपने पोलिंग बूथ की टीम, जितने भी आपके बूथ है, हर बूथ पे आप कितने यूथ बनाते हैं, आप क्या जी अध्यक्ष जी, क्या टारगेट है? 1 बूथ 20 यूथ। आपका हर पोलिंग बूथ पे 20 यूथ, 20 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन हर बूथ पे आपकी टीम हो। एक सम्मेलन बाद में हम जो करेंगे
वो युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे, दोनों मंडलों का एक सम्मेलन, वो बूथ सम्मेलन होगा। उसके लिए आप तैयारी करें। आपको कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कुछ भी अगर कहीं दिक्कत कुछ आती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, आप हमारे ध्यान में, मंडल अध्यक्ष जी के ध्यान में, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, सारे जितनी भी टीम आप यहाँ पर है, हम सारे टीम के तौर पे काम करें और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करें। मैंने पहले ये कहा कि पार्टी संगठन मजबूत है तो सब कुछ है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। गलतफहमी में कोई है हम लोग कि हम जब ये बोलते हैं कि नहीं जी अब मैं हो गया पार्टी से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। जब पार्टी मजबूत है तो तब सब कुछ है, पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए आज आप यहाँ पे आए, स्पेशली आपको कष्ट दिया है, आप जाके अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ पे, और इस अभियान के माध्यम से आपको मौका भी मिलेगा, जब बूथ का आप प्रवास करेंगे तो आपको मौका भी मिलेगा वहाँ पे जाके अपनी टीम भी बनाने का, कि इस पोलिंग बूथ पे कितने घर हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं, उनको तिरंगा वहाँ पे उनको दे के तिरंगा हम, और खासकर ये जो 9 से लेके 13 तक ये जो प्रसार प्रचार प्रभात फेरिया, उसमें युवा मोर्चा का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि आपको अपने अपने एरिया में, अपनी पंचायत में 10-20 तिरंगे लेके वहाँ पे प्रभात फेरी, कोई देशभक्ति के गाने ढोल के लेके देशभक्ति के गाने, उस तरीके की प्रभात फेरियाँ भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं जिला अध्यक्ष जी को और दोनों जो मंडलों के अध्यक्ष हैं और सारी टीम को बधाई दूंगा कि आज आप यहाँ पे आए, और एक टीम जो आपने जो तैयार की है उसमें, क्योंकि टाइम बड़ा कम ही अभी मिला है आपको, आगे भी बाकी लोगों को जोड़ने का काम कीजिएगा। यहाँ पे कुछ देसा के भी हमारे कार्यकर्ता है, पिछले दिनों 4 दिन का प्रवास मेरा देसा का भी हुआ था, मैंने खुद से हालत उस इलाके की देखी है। जब पिछले दिनों दिल्ली में कहीं बात कर रहा था कि आपने तो यहाँ बोल दिया कि हमने हर गाँव में, हर घर में बिजली, तो मैंने कहा मैंने खुद से देखी है पंचायत के बगैर बिजली के, ऐसे भी हालत। लेकिन रिपोर्टिंग जो जाती है, जो पेपर्स में है कि सारा इलेक्ट्रिफाइड है। 4 दिन के बाद वापसी पे हमने गाड़ी की शक्ल देखी है, रोड की शक्ल देखी है कि क्या है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं, कोई बिजली का कोई दिखता नहीं। कोई एक गांव में हमने कोई जुगाड़ करवाया था, चल नहीं मिली, पता नहीं वो 1 साल से डिस्प्यूट बना हुआ था। बहुत सारी दिक्कतें हैं, तकलीफें, मतलब ऐसा भी इलाका है जिन्होंने अभी सड़क नहीं देखी, जिन लोगों ने गाड़ी तक नहीं देखी। और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। क्या कारण क्या है कि आज भी अगर हम इतना पीछे हैं, तो रीजन क्या है? ONC और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। पता है देसा इलाका की बीजेपी का इलाका, इनका रगड़ के रख दो, ठीक है भाई, इनको कुछ ही नहीं करो वहाँ पर, ठीक है, इनको बिजली भी दो, मारेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में हम सब मिल के प्रयास करेंगे कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें रहेंगी। उधर तो काफी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं आज की डेट में जिसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चलती रहेगी। इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये न खत्म होने वाला प्रोसेस। आज के बाद 50 साल के बाद में जब चुनाव जब होगा ना, वो भी डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। उस वक्त कुछ और टाइप की डेवलपमेंट होगी, बिजली पानी सड़क से हट के लोग कुछ और मांगे। मेरे एक मित्र हैं जो दिल्ली में यूनियन में मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि मैं यूएसए में गया, यूएसए में वहां जब गए, वहां पे उन दिनों चुनाव चल रहे थे। जब पार्क में एक जगह हम वहां वॉक कर रहे थे, होर्डिंग्स लगी थी। होर्डिंग्स ये लगी थी कि डेवलपमेंट हमारी पार्टी अगर मुझे जिताते हो तो हम आपकी डेवलपमेंट कराएंगे। वहां पे बुजुर्ग कुछ बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा कि क्या डेवलपमेंट कराओगे? इधर सारा कुछ बिजली पानी सड़क स्कूल, इधर तो कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस बार हमने रखा है कि जो कैंडिडेट जीतेगा हमको एयर एम्बुलेंस, हमें यहाँ से हॉस्पिटल कोई 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, बड़ा हॉस्पिटल जो है, तो जो एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा उसको हम जितवाएंगे। वो भी डेवलपमेंट, वो मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा कि डेवलपमेंट का मैंने बोला कि ये न खत्म होने वाला प्रोसेस है, वो भी करना है, उसमें प्रयास पूरा करना हम। और खुशी की बात है कि आज कौंसिल हमारी यहाँ पर है। डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे बीजेपी का चेयरमैन होना, वाइस चेयरमैन होना, कौंसिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस जब हम एक टीम के तौर पे काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो कोई भी काम असंभव नहीं है, उसे हम अचीव कर सकते हैं।
लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहेगा, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो आप साथियों का होगा, आप नौजवानों का होगा, युवा मोर्चा का काम वो होगा। उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कब तक आप मंडल की टीम, आप बूथ की टीम तैयार कर लोगे, क्या है?